हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम करने वाले हैं आज 8वां अध्याय, जिसमें इसके पिछले वीडियो में हमने इसके पिछला चैप्टर 7वां हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, जो है त्रिकोणमिति का परिचय। हमने इसका जो बात कर रहे थे इसके बारे में, मतलब इसके बारे में नहीं तो बात की अभी ना, इसके पिछले वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप जाइए चैनल पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप ज्वाइन होइए। वहाँ पर आप किसी भी क्वेश्चन को आप पूछते हैं तो हम उसका सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन का मैथ से रिलेटेड हो गया, क्लास 10th मैथ से रिलेटेड हो गया, तो चलिए मैथ या फिर साइंस से रिलेटेड जो भी दिक्कत आती है आपको, आप बेझिझक कमेंट कीजिए। तो यहाँ चलिए देखते हैं हम, ये चैप्टर है क्या है, अध्याय 8 है त्रिकोणमिति परिचय। अध्याय 8 त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। तो इसमें हम बात क्या क्या करेंगे, बेसिक सी बात अगर करते हैं तो त्रिकोणमिति क्यों बनाया गया, ठीक है। त्रिकोणमिति बात कर सकते हैं दूरी नापने के लिए, ठीक है, क्षेत्रफल नापने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम ऐसे नंबरों में नहीं नाप सकते। बहुत ज़्यादा दूरियों को नापते हैं, नापने के लिए त्रिकोणमिति का यूज होता है। एकदम छोटी दूरियों को नापने के लिए, जिसकी मतलब बहुत ज़्यादा छोटी दूरियों को नापने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं त्रिकोणमिति का। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, बहुत ज़्यादा लंबा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा होता है, जैसे सूर्य और चंद्रमा की दूरी हो गया, इसको कैसे नापा गया, तो त्रिकोणमिति के ही द्वारा नापा गया। किसके द्वारा, तो त्रिकोणमिति के ही द्वारा नापा गया। तो उसी के अंतर्गत साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा बातें हैं, उसके बारे में देखेंगे। सारी बातें होती हैं यह समकोण त्रिभुज पे। किस पर बातें होती हैं, समकोण त्रिभुज के अंतर्गत सारी बातें होंगी। उसी के अंतर्गत हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो पहला है इसमें जो हेडिंग है वो है त्रिकोणमिति अनुपात। इसमें है क्या है, त्रिकोणमितीय, ये इस साइड से है यार, इसमें कैसे है, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। देखिए, यह हम अगर त्रिभुज लेते हैं, अधिकतर बातें हम समकोण त्रिभुज पर ही होगा जितने हम करेंगे, ठीक है। यह हो गया, इसको बोलेंगे यह कोण ए होता है। कोण ए के सामने वाला क्या होगा, कोण ए की सम्मुख भुजा, जिसे हम बोलेंगे लंब, इसको बोलेंगे आधार, इसको बोलेंगे कर्ण। लंब, आधार और कर्ण की बात यहाँ पर होगी। इसको बोलेंगे कोण ए की संलग्न, कोण ए से लगा हुआ भुजा, कोण ए से लगा हुआ भुजा बात कर चुके। अब देखिए यहाँ से अगर आपसे सी से, कोण सी से लेकर पूछता है ना, तो कोण जैसे कि यहाँ पर ए लिया, यहाँ बी, यहाँ सी, अगर कोण सी से पूछता है तो कोण सी के सामने वाला उसका कोण की सम्मुख भुजा हो जाएगी, और कोण सी के यह वाला क्या हो जाएगा, वो कोण सी का संलग्न भुजा हो जाएगी। कोण सी के लिए हो जाएगा, कोण सी के सामने वाला क्या होगा,
उसके लिए लंब होगा और उसके नीचे वाला आधार हो जाएगा। कोण ए के सामने वाला लंब उसके नीचे वाला आधार हो जाएगा। बात एक ही है, ठीक है भैया, बात एक जैसी है, एक ही नहीं एक जैसी है, ऐसी बातें हैं, ठीक है। चलिएगा यहाँ से हम करेंगे कोण ए ले देते हैं। कोण ए के जरिए हम निकालते हैं साइन थीटा, साइन, ठीक है। कोण ए का साइन, कोण ए का साइन बराबर क्या होगा? तो कोण ए बराबर हम बात करेंगे, कोण ए के सामने वाला लंब होता है, हम बात करेंगे, देखिए ये जान आप लिख लीजिएगा, लाल बटे कक्का, यह फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? ये मतलब ट्रिक है याद करने का, लाल बटे कक्का। क्या इसके लिए लंब, इसके लिए लंब क्या है? कोण ए की भुजा, कोण ए की भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा है। कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है? BC है। BC क्या है? लंब है। पहला साइन के लिए, फिर कॉस के लिए, फिर किसके लिए? साइन कॉस फिर टेन, साइन कॉस टेन के लिए, फिर उल्टा इधर आ जाइए, बस इसको पलट, जैसे कि आप पलट दीजिए, जैसे कि यहाँ से पूछता है साइन कॉस टेन, फिर कॉट का पूछता है तो कोट आधार बटे लंब, फिर कोसेक का देखिए सेक का पूछता है तो कर बटे आधार, फिर उसके बाद किसका पूछेगा? कोसेक का, कोसेक का वह कर बटे लंब हो जाएगा। बस इसका उल्टा है। और यहाँ सीधा चल, इधर जब साइन कॉस टेन तक सीधा, उसके बाद उल्टा पलट पलट के, ठीक है। चलिए यहाँ से करेंगे हम कोण ए का साइन, कोण ए का साइन लेंगे तो क्या होगा? BC बटे कर्ण क्या है? कर्ण AC है, AC ले लिए। अगर कोण ए का कोसाइन लेते हैं तो कोसाइन होता है, कॉस जिसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कोसाइन या फिर कॉस, बात एक ही होगी, ध्यान दीजिएगा, कॉस या कोसाइन। कॉस का क्या है? आधार बटे कर, आधार क्या है? AB है। AB क्या है? कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा, तो यहाँ पर कोण ए की संलग्न भुजा लिख लीजिए, या फिर डायरेक्ट AB बटे कर्ण, कर्ण क्या है यहाँ से? AC, AC हो गया। आप देखिए कोण ए की संलग्न भुजा लिखिए या फिर इसको AC लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, ठीक है। और क्या है? साइन कॉस हो गया, कोसाइन बोलिए या फिर कॉस बोलिए, बात एक ही है। आयन ई हटा देते हैं, सॉल्व करते समय सवालों में नहीं देता है, ठीक है। यहाँ से ई नहीं देता है, ये ई है ना, ध्यान दीजिएगा, ये ई है ना, सी है, सी मत समझिएगा, ठीक है, ये ई है। और क्या यहाँ से देखिए, कोण लेंगे ए, किसके लिए? टेंजेंट, टेंजेंट यानी टेन के लिए, टेन यानी कि टेंजेंट हो गया, ठीक है, टेन के लिए। तो इसके नीचे लिखते हैं कोण ए का टेंजेंट, टेन बराबर क्या है? देखिए यहाँ से हम कर रहे हैं तो लंब बटे आधार है, लंब क्या है? कोण ए के लिए देख रहे हैं, लंब क्या है? BC, लिखिए भाई BC, BC बटे आधार क्या है? AB है, लिख दीजिए AB। और क्या है लिखेंगे? कोण ए का टेंजेंट हो गया, या फिर अब लिखेंगे कोसेक्ट, कोसेकेंट, ठीक है, कोसेकेंट बोल सकते हैं, कोसेक बोल सकते हैं इसको, कोसेक क्या बोलते हैं? कोसेक क्या होता है? एक होता है कोसेक, फिर सेकेंड, फिर कोटेंजेंट,
कॉट जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो कोसेट का क्या है, कोसेट का यहाँ से देखिए कर्ण बटे लंब, क्या है, कर्ण बटे लंब होगा, इसके लिए कोसेक, कोसेक बोलते हैं इसको, कोसेक, या फिर इसको काट दीजिए, ANT काट दीजिएंगे देंगे तो कोसेक हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा, तो कर्ण तो क्या होगा, कर्ण होगा AC, इसके लिए क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, यानी कि लंब क्या है, BC। बस समझिए, बस इसको पलट दीजिए और क्या। अब जो अगला आएगा कोण A का सेकेंड क्या हो जाएगा, कोसाइन का उल्टा AC बटे AB, कोसाइन का हो जाएगा AC बटे AB, बस ठीक उसका उल्टा है, यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है AC, आधार लिख देंगे। यहाँ पर क्या था, आधार बटे कर्ण था कोसाइन के लिए, यानी कोस के लिए। कोसाइन और कोस बात एक ही, ध्यान दीजिएगा, अभी कब से हम एक ही बातें बोल रहे हैं, आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी, ऐसा नहीं आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कोण A के लिए क्या है, कॉट टेंजेंट, या फिर कॉट बोल सकते हैं इसको। कॉट क्या है, टेन का उल्टा है, टेन का उल्टा है, टेन क्या है यहाँ से BC बटे AB, BC क्या है, BC लंब है, और AB क्या है, आधार है। तो यहाँ पर आधार बटे लंब हो जाएगा, तो आधार क्या है, AB है, और BC क्या हो जाएगा यहाँ से, BC देखिए, BC क्या होगा, लंब होगा, लिख देंगे BC। चलिए, सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर इसके पीछे क्या बोले थे हमको याद नहीं है यहाँ से, तो उसको आप अभी सही लिखवा दिए, ठीक है। थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ होगा तो अभी जो है अभी सही हो गया, जो हम उसमें बोले थे ना, इसको लिखवाने के बाद तुरंत कोस्टेन मतलब कोसेक के लिए, अगर वहाँ मिस्टेक हुआ, यहाँ सही है, एकदम सही है, ये गलत नहीं है, ठीक है। उतना ध्यान नहीं दिए, तो अभी हम ध्यान दिए तो आपको क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। दो तीन फॉर्मूले हैं, आप फॉर्मूला बोल सकते हैं, जैसे कि देखिए, अगर हम 10 की बात करते हैं, क्या 10 की बात करते हैं, तो 10 क्या है, हम फॉर्मूला निकालें 10 और कॉट के लिए। 10 और कॉट के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला आ जाता है यहाँ से, जैसे कि देखिए 10A की बात करते हैं, क्या 10A, यहाँ पर देखिए साइन A लिखिए, या फिर एंगल A साइन, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। साइन A लिख सकते हैं, या फिर एंगल कोण A का कोसाइन लिख सकते हैं, या फिर कॉस A लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमने डायरेक्ट क्या लिया यहाँ पर 10A, तो 10A बराबर क्या है, 10A बराबर BC है, BC बटे AB। देखिए ये सब क्वेश्चन में आएंगे, तो पहले इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। BC बटे AB, देखिए ध्यान से देखिएगा, हम इसमें अगर हम AC का गुणा कर दे तो देखिए AC यहाँ भी है, AC से ऊपर नीचे दोनों गुणा कर दें बटे में लगा कर, तो क्या होगा, जैसे कि देखिए BC है ना, BC के नीचे AC लिख दें यहाँ पर, और AB के नीचे भी देखिए, AB के नीचे भी हम लिख देते हैं क्या, AC, तो AB के नीचे भी AC लिख देते हैं, दोनों के नीचे देखिए BC के नीचे AC और AB के नीचे भी AC लिख देते, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, एक किसके लिए, BC बटे AC क्या है, BC बटे AC साइन है, साइन A हो जाएगा, और AB क्या, AB बटे AC क्या है, कॉस है, कॉस है, या कोसाइन लिखेंगे, कोसाइन मत लिखिए, कॉस लिखिएगा, सही चलेगा, ठीक है। तो हम 10 बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा कि 10A बराबर हम लिख सकते हैं साइन A बटे कॉस से, 10A बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन A बटे कॉस से, ठीक है।
इतनी बातें क्लियर है। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा क्या, कॉट के लिए, कॉट ए के लिए भी यही तो फॉर्मूला होगा ना। कॉटेंजेंट के लिए हमने पढ़ा था ए बी बटे बी सी, तो ए बी बटे बी सी है ना, तो इसके नीचे भी अगर हम ए सी और ए सी कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, इसका कॉस ए बटे साइन है, कॉस ए बटे क्या हो जाएगा, साइन है। बस ठीक देखिए, टेन का ठीक उल्टा होता है कॉट। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। और बहुत सारी बातें त्रिकोणमितीय अनुपात में आप इसी तरह से कोण सी के लिए भी लिख सकते हैं जो हमने ए के लिए लिखा है। लिखना जरूरी नहीं है, हम जरूरी भी समझते भी नहीं है उसको, क्योंकि आपको एक चीज़ें समझा दिए उसी की तरह से हो जाएंगी, क्वेश्चन आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देख सकते हैं, आगे है कुछ है भी, जैसे देखिए ना, है एक क्या है, आपसे एंगल भी पूछ सकता है ना। क्या पूछ सकता है, एंगल। जैसे ए बोल दिया 3 है, ए बोल दिया 1 है, 3 और 1 है ना, तो उसको कैसे हम निकाल लेंगे, समझे आप। तो अभी वैसा फॉर्मूला है नहीं यहाँ पे, तो उसको अभी हम नहीं देखेंगे, आगे है एंगल निकालने वाला, तो अभी देखेंगे यहाँ से। इतनी बातें देखिए, इतनी ही है इस चैप्टर, इस प्रश्नावली के लिए। और फिर उसके बाद उदाहरण है एक क्या है यहाँ से, उदाहरण है। तो उदाहरण से हम करना शुरू करते हैं, आपको सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, ये जो है इतनी बातें आप समझ गए होंगे, ये सब फॉर्मूले यूज होंगे, फॉर्मूले बोल सकते हैं इसको, ये सब यूज होंगे इस प्रश्नावली में। जो प्रश्नावली 8.1 होगी, ठीक है 8.1 होगी, उसमें हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिएगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप बना लीजिएगा, लाल बटे कक्का लिख लीजिए, क्योंकि यह आप नहीं भी याद करते हैं, लंब बटे कर्ण किसके नीचे होता है, कर्ण बटे आधार किसके नीचे होता है, तो आपको याद रहेगा, तब लाल बटे कक्का याद रहेगा ना, हो जाएगा। आप यह भी लिख सकते हैं, देखिए ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, मतलब ये इंग्लिश में है, पंडित को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, लंब को बीच से क्या है, बेस है, फिर पंडित बद्री प्रसाद मतलब प्रसाद से फिर परपेंडिकुलर, हर हर मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का होता है कर्ण होता है, ये क्या है आधार, ये क्या है आधार को बेस बोलते हैं, आधार को इंग्लिश में क्या होता है बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको इरेज करें, हम उदाहरण लिखते हैं, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण कैसा है देखिएगा यहाँ से, उदाहरण फर्स्ट है यहाँ से, यदि 10a बराबर 4/3 है, तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, हमसे क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा, 10a बराबर दे दिया है 4/3, और क्या क्या पूछा, और अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहां से, इसको a ले लेते हैं, b और
सी। कोण ए है यह, कोण ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब और आधार, और यह क्या हो जाएगा, कर्ण। यहाँ से हम लाल बटे कक्का के द्वारा हम बता सकते हैं कि टेन है, देखिए टेन ए बराबर 4/3 है, ठीक है। तो 4 क्या होगा, लंब होगा यानी कि BC, और ए क्या हो जाएगा 3, AB हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ से हम डायरेक्ट करते हैं क्या, लगाइए यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का, जिसमें जिस तरह से बुक में किया उस तरह से नहीं करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अलग करते हैं। यहाँ से उदाहरण में बोला है कि आप यहाँ पर मान ली, मतलब के लिया है, ठीक है, के ले लिया है कि ए बी बराबर 3K, तो के धन संख्या है, के को क्या माना है, धन संख्या, माइनस में नहीं आना चाहिए, इसीलिए के को मान लिया है। तो चलिए करते हैं, देखिएगा क्या करेंगे, क्या होता है, AC बराबर AB होल स्क्वायर प्लस AC होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर ए, कर्ण स्क्वायर बराबर ए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, या फिर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, दोनों उस साइड एडिंग होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो AC क्या है, AC हमको भाई निकालना है, BC दिया है 4, देखिए ए हम क्या लिखे हैं, सॉरी यार, BC दिया है 4 होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, AB क्या है 3, 3 3 के 9, ये हो जाएगा 4 चौक के 16, AC, तो AC बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 25 रूट में, तो AC बराबर क्या हो जाएगा 5, यहाँ से प्लस माइनस आएगा या फिर किस तरह से भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा यहाँ से करेंगे इसे, ठीक है। ये तो 5 है AC, और अनुपात हम कैसे निकालेंगे, आपको क्या देता है, साइन कॉस टेन कोसेक देगा ना, इसको भी तो निकालने के लिए बोलेगा। तो देखिए यहाँ से कैसे करेंगे, देखिए टेन दे दिया था और अनुपात आपसे पूछा था, तो हम पहले निकालते हैं साइन का, किसका, देखिएगा साइन का, साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है BC बटे AC, यह कितना AC कितना आया 5 आया, BC कितना हो गया, BC तो हमको दिया है, BC है 4, यानी कि 4/5, साइन ए का क्या आया 4/5 आया। उसी तरह से हम बात कर सकते हैं यहाँ से कॉस ए के लिए, तो कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा AB बटे AC, यानी कि 3/5, AB बराबर AC यानी कि 3/5, ठीक है। उसी तरह से आप और लिखेंगे क्या, देखिए ना क्या है कि कॉट बराबर क्या होता है 1/10A लिख सकते हैं, ठीक है। कोट को इसे लिखेंगे, कोट बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, लिख लेंगे, सिंपल सी बात है, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ से साइन निकाला, तो साइन क्या है कॉस को उल्टा, देखिए साइन को उल्टा कर दीजिए कॉस निकल जाता है, ठीक है। तो देखिएगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। हमने साइन कॉस 10 निकाला है, तो हम जो बोलेंगे वहीं लिखिएगा, ठीक है। जैसे कि कॉट ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1/10A, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान दे सुनिएगा, इस तरह से हम लिख सकते हैं, तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा ये है, इस तरह से लिख सकते हैं,
क्योंकि हमने वहाँ देखा कि जैसे कि टेन ए बराबर क्या था, लंब बटे आधार। जब हम इसको पलट देंगे आधार बटे लंब तो एक कॉट हो जाएगा ना, इसीलिए तो इस तरह से लिख दिए। यानी कि टेन ए क्या था, टेन 4/3 था, तो कॉट क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/4। कॉट क्या निकलेगा, 3/4 निकल जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ से जो सेक होगा, सॉरी, यहाँ से जो कोसेक होगा, कोसेक जो होगा, कोसेक ए बराबर हम क्या बोले थे, साइन ए का उल्टा होता है। साइन ए यानी कि AC/BC लिख सकते हैं कोसेक को। यहाँ ध्यान दीजिएगा, AC क्या है, कर्ण बटे BC यानी कि लंब, कर्ण बटे लंब कोसेक के लिए लिखेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5/4। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से क्या लिखेंगे, 5 बटे, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/साइन, सॉरी यार, साइन है, इसको क्या लिखेंगे, 5/4, ठीक है। और क्या लिखेंगे यहाँ से, ये नहीं है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए कौन कौन सा हम निकाले, साइन कॉस 10 दिया था, कॉट निकल गया, सेक निकल गया, कोसेक निकल गया। अब सेक निकालते हैं। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए। तो कॉस क्या है, कॉस हम निकाले 3/5 यानी कि ए बी बटे आधार बटे कर्ण। तो सेक को क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से कर्ण बटे आधार क्या है, नहीं, 5/3। सेक क्या हो जाएगा, 5/3 आ जाएगा। तो इसी तरह से अगला भी क्वेश्चन है, उदाहरण है यहाँ से। कुल मिलाकर आपके हम आज कितने करवा दें, चलिएगा उदाहरण करते हैं दूसरा तक, ठीक है। दूसरा तक करने के बाद हम ख़त्म कर देंगे इस वीडियो को, ठीक है। उदाहरण 2 लिखेंगे, ठीक। चलिए आप इसका उतार लीजिए, ठीक है। कहाँ से है, यहाँ से शुरू किए, यहाँ से निकला, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें, यहाँ से बीच में लिखिएगा, फिर इसको उतारिएगा, फिर इसको उतारते उतारते यहाँ से यहाँ, फिर वहाँ पे, ठीक है। हमने ज़्यादा हिंदी लिखने की कोशिश नहीं की है, बहुत ऐसा कि माना नहीं, कि धनात्मक माना है, तो हमने कि नहीं माना, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सारी बातें हो जाएंगी, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से क्या है, तो उदाहरण दूसरे को लिखते हैं। आप चाहते हैं कि बुक वाली भाषा में लिखे तो करवाएं तो भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हों जिससे कि साइन A साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q। तो देखिएगा यहाँ से कैसे करेंगे, ये हम इरेज करते हैं। हल करेंगे, क्या बोला है
कि कोण ए और कोण बी ऐसे न्यून कोण है, तो कोण ए कोण बी किस तरह के न्यून कोण है, तो इस तरह के देखिएगा। चित्र बनाते हैं, ए बी सी पी क्यू, और यह दोनों कैसे ऐसे न्यून कोण हैं जिससे साइन बी बराबर क्या है, देखिए दिया है, हम लिखेंगे हम दो समकोण त्रिभुज लिए, कौन कौन से लिखेंगे, हमने दो समकोण त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR लिया, ठीक है, जहाँ साइन AB बराबर साइन Q है, साइन A बराबर साइन Q है, ठीक है। इतना आप लिख लिए। अब क्या लिखेंगे यहाँ से, तो देखिए ध्यान से, तो साइन A बराबर हम क्या लिख लेंगे, ठीक है, साइन, सॉरी यार बार बार साइन A आ रहा है, साइन B, क्योंकि B के सामने वाला क्या होगा, हमको पता है लाल बटे कक्का, इस ये बार बार लिख कर याद ही कर लीजिए। क्या होगा, लंब क्या है, AC बटे AB, साइन B को लिख सकते हैं, फिर हम साइन Q को क्या लिख सकते हैं, वही तो PR बटे PQ लिख सकते हैं। दोनों को हम बराबर में लिख लीजिए, दोनों क्या हैं, बराबर भी हैं, दोनों बराबर है ना, दोनों जब बराबर है, देखिए साइन B बराबर साइन Q है, तो AC बटे AB बराबर PR बटे PQ हमने मान लिया, क्या है, बराबर में क्या है, माना या मान लीजिए कि दोनों क्या आ रहे हैं, के आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लागू कीजिए। देखिएगा यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय जब लागू करेंगे, क्या है, AC बटे AB, तो AC बटे AB है ना, तो जब पाइथागोरस प्रमेय से हमें प्राप्त होगा क्या, यहाँ से दिखेगा, यहाँ पे लिखेगा पाइथागोरस प्रमेय से, देखिएगा हमने बराबर किया AC बटे PR को कर लिया, फिर AB बटे PQ कर लिया। अब हमको CR और CB और RQ को भी करेंगे ना, तो CB और RQ कैसे आएंगे, तभी तो एंगल B बराबर एंगल Q निकलेगा ना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, तो CB बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, हम पाइथागोरस प्रमेय से उसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिएगा कि AB होल स्क्वायर होता है AC होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर, हमको BC निकालना है, BC को इधर लाइए, या फिर CB लिखिए या फिर BC, कोई दिक्कत नहीं है। तो BC होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा AB माइनस AC, क्या हो जाएगा, AB माइनस AC हो जाएगा, क्योंकि इसको लाएंगे इधर माइनस होगा, इसको लाएंगे उधर माइनस होगा, ये प्लस रहेगा, देखिएगा ध्यान से, अच्छा कैसे आया ना, इसको ला इधर माइनस हो गया, AC होल स्क्वायर माइनस AB होल स्क्वायर था, हमने माइनस यहाँ से कामा लिया, तो AB तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में AC हो जाएगा होल स्क्वायर, ये माइनस बचेगा AC, ये बाहर
माइनस से माइनस कैंसिल, हट गया। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई ना, हमने कैसे लिखा है। ठीक है, चलिए यहाँ से तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अरे हम क्या निकालें, BC ना, BC हो जाएगा। यहाँ से BC निकल गया। अब देखिए हम RQ भी निकालेंगे, तो RQ निकालने के लिए हम डायरेक्ट कर लेते हैं क्या, कर्ण रूट में रखिए, इसको भी रख लीजिए रूट में, क्योंकि BC बस लिखे हैं। तो Q या फिर RQ क्या लिख लेंगे हम, PQ होल स्क्वायर माइनस में PR होल स्क्वायर, PQ होल स्क्वायर माइनस PR होल स्क्वायर। RQ हमने लिख लिया। अब हम जब इसको अनुपात में लिखते हैं, देखिएगा क्या कि BC बटे QR या फिर RQ तो क्या हो जाएगा यहाँ से, रूट में AB होल स्क्वायर माइनस AC होल स्क्वायर रूट में हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा PQ होल स्क्वायर माइनस PR होल स्क्वायर। अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हमने यहाँ से क्या माना है, AC बटे AC बराबर PR, AC बराबर हमने क्या लिया, PR, AC बराबर PR लिया है और AB बराबर PQ लिया है। तो हम इसको चेंज करेंगे एक दूसरे से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप इसको उठाकर उधर कर दीजिए। ठीक है, K के साथ लिख लेते हैं यहाँ इसको, तो क्या हो जाएगा, K होल स्क्वायर PQ होल स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस K होल स्क्वायर, फिर PR होल स्क्वायर रूट में, यहाँ हो जाएगा PQ होल स्क्वायर और PR यहाँ से होल स्क्वायर, ए भी रूट में, K बाहर ले लीजिए, K कामा लेंगे होल स्क्वायर, ये जब देखिए ये रूट में रख लीजिए। अच्छा, PQ होल स्क्वायर माइनस PR होल स्क्वायर, आप K नहीं लेते हैं फिर भी चल जाएगा यहाँ से, तो PQ होल स्क्वायर माइनस PR होल स्क्वायर, ये रूट में एक K बाहर आ जाएगा, K क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो वहीं आ जाएगा कि BC बटे RQ बराबर, ये जब K बाहर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, PQ होल स्क्वायर माइनस PR होल स्क्वायर बटे में PQ होल स्क्वायर माइनस PR होल स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, सिर्फ K बचेगा। यानी कि देखिए हमने क्या ले लिया, AC बटे BC बराबर PR बटे PQ बराबर में BC बटे RQ ले लिया, क्योंकि K के बराबर हमने K माना था और K के बराबर वो भी आ गया है, K के बराबर वो भी आ गया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि तीनों भुजाएं जब एक दूसरे के बराबर हैं तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि एंगल B और एंगल Q बराबर हैं। ठीक है, हम इससे क्या पता चला, समीकरण क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो है इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, ऊपर वाला इरेज करते हैं क्वेश्चन को ही, यहाँ से देखिएगा कहाँ से करेंगे, यह करेंगे, चित्र बनाएंगे, फिर इसको करेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, उसको लिखेंगे, फिर यहाँ पर आकर यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पर हुआ। ठीक है, अब देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि AC बटे AB बराबर PR बटे PQ बराबर BC बटे RQ, क्योंकि K के बराबर क्या है, BC बटे PQ, K के जगह हमने BC बटे P RQ ले लिया या फिर QR ले सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। अब देखिए जब ये सारे अनुपात एक दूसरे से बराबर हैं तो इनके कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से हैं, ये सभी बराबर हैं, तो जो त्रिभुज है ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। तो इससे क्या पता चलता है, अतः जब समरूप है तो यहाँ लिखेंगे कि अतः कोण B बराबर होगा कोण Q के। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। चलिएगा आज के लिए बस इतना रखेंगे, अगले वीडियो में हम तीसरा, चौथा और पाँचवा
5वां 6वां तक क्वेश्चन है, 5वां तक उदाहरण है, क्वेश्चन तो और हैं तो उसको करेंगे। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत समझ में आएगी, क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वहाँ पर आप मैसेज कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।